नमस्ते दोस्तों, क्या आप रोमांचक फैक्ट के लिए तैयार हैं? आज हम कुछ ऐसे अद्भुत और अविश्वसनीय सच लेकर आए हैं जो आपको हैरान कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फैक्ट नंबर 1। क्या आप जानते हैं, स्पेन में ला टोमाटिना उत्सव के दौरान लोग एक दूसरे पर टमाटर फेंकते हैं। यह एक अनोखा और रोमांचक उत्सव है जो हर साल अगस्त के अंतिम बुधवार को बुएनोल, स्पेन में मनाया जाता है। इस उत्सव में हजारों लोग शहर की सड़कों पर इकट्ठा होते हैं और एक दूसरे पर टमाटर फेंकते हैं। यह एक मजेदार और रंगीन अनुभव है जो दुनिया भर से लोगों को आकर्षित करता है। ला टोमाटिना उत्सव की शुरुआत 1945 में हुई थी। कहा जाता है कि यह एक खाद्य लड़ाई से शुरू हुआ था जो कुछ युवाओं के बीच शुरू हुई थी। तब से यह एक लोकप्रिय उत्सव बन गया है और हर साल लाखों लोग इसमें भाग लेते हैं। यदि आप एक अनोखा और रोमांचक अनुभव ढूंढ रहे हैं तो ला टोमाटिना उत्सव निश्चित रूप से आपके लिए है। क्या आप कभी ला टोमाटिना उत्सव में भाग लेना चाहेंगे? फैक्ट नंबर 2। दक्षिण अफ्रीका में कुछ लोग नए साल का जश्न मनाने के लिए फर्नीचर को खिड़की से बाहर फेंक देते हैं। यह परंपरा जोहान्सबर्ग शहर में शुरू हुई थी और अब यह देश के अन्य हिस्सों में भी फैल रही है। इस परंपरा के पीछे कई कारण बताए जाते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि यह बुरी आत्माओं को भगाने का एक तरीका है। अन्य लोगों का मानना है कि यह पुराने साल को अलविदा कहने और नए साल का स्वागत करने का एक प्रतीकात्मक तरीका है। हालांकि यह परंपरा खतरनाक भी हो सकती है। फर्नीचर गिरने से लोगों को चोट लग सकती है या संपत्ति को नुकसान हो सकता है। इसलिए कई लोग इस परंपरा का विरोध करते हैं। आप अपना नया साल कैसे मनाते हैं? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फैक्ट नंबर 3। क्या आप जानते हैं, जब स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को पहली बार 1886 में बनाया गया था तो यह चमकदार तांबे का रंग था। हालांकि तांबा हवा में मौजूद ऑक्सीजन और पानी के साथ प्रतिक्रिया करता है जिससे तांबे का कार्बोनेट बनता है। तांबे का कार्बोनेट एक हरा नीला पदार्थ है। इस प्रक्रिया को पैटिना कहा जाता है। पैटिना वास्तव में तांबे की रक्षा करने में मदद करता है और इसे जंग लगने से रोकता है। इसलिए स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के लिए हरा रंग एक अच्छा रंग है। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी खुद 151 फीट यानी 46 मीटर लंबी है, लेकिन आधार और चौकी के साथ इसकी कुल ऊंचाई 305 फीट यानी कि 93 मीटर है। ताजे की आकृति जैसा इसका मुकुट 7 किरणों वाला है जो दुनिया के 7 महाद्वीपों और 7 समुद्रों का प्रतिनिधित्व करता है। तांबे की महिला स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी तांबे की पतली चादरों से बनी है। इसकी बाहों में वह एक टैबलेट लिए हुए है जिस पर अमेरिका की स्वतंत्रता की तारीख 4 जुलाई 1776 अंकित है। प्रकाश की किरण सिर पर मुकुट में लगी मशाल से एक शक्तिशाली प्रकाश की किरण निकलती है जो अमेरिका और दुनिया को रास्ता दिखाने का प्रतीक है। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के पैरों के पास जंजीरें टूटी हुई हैं जो दमन और गुलामी से मुक्ति का प्रतिनिधित्व करती हैं। उसकी पोशाक पर रोमन अंक MDCCLXY लिखे हैं जो रोमन कैलेंडर में 1776 को दर्शाते हैं। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के मुकुट तक जाने के लिए 354 सीढ़ियां हैं। फैक्ट नंबर 4। सारगैसो सागर उत्तरी अटलांटिक महासागर का एक अनोखा क्षेत्र है जो अपने शांत जल, घूमने वाली धाराओं और प्रचुर मात्रा में सरगसम समुद्री घास के लिए जाना जाता है। यह पश्चिम में बहामास से लेकर पूर्व में केप वर्डे तक और उत्तर में बरमूडा से लेकर दक्षिण में कैनरी द्वीप तक फैला हुआ है। वास्तव में उत्तरी अटलांटिक महासागर का एक अद्भुत क्षेत्र है। इसकी कुछ विशेषताएं इसे समुद्र के अन्य भागों से अलग करती हैं, जैसे शांत जल। सारगैसो सागर में पानी शांत और स्थिर होता है क्योंकि यह 4 प्रमुख जलधाराओं के घूमने वाले चक्र के बीच स्थित होता है। सरगसम समुद्री घास यह समुद्री घास पूरे क्षेत्र में तैरती हुई पाई जाती है जो इसे एक विशिष्ट भूरा रंग देती है। सारगैसो सागर का इतिहास काफी रोचक रहा है। 15वीं और 16वीं शताब्दी में जहाज इस क्षेत्र में शांत हवाओं और मजबूत धाराओं के कारण फंस जाते थे। फैक्ट नंबर 5। क्या आप जानते हैं, ईफिल टावर फ्रांस की राजधानी पेरिस में स्थित एक लोहे का टावर है जो दुनिया भर में प्रसिद्ध है। इसका निर्माण 1887 से 1889 के बीच फ्रांसीसी क्रांति के शताब्दी वर्ष के लिए किया गया था। ईफिल टावर का डिजाइन गुस्ताव एफिल ने बनाया था जो एक फ्रांसीसी इंजीनियर थे।
टावर का निर्माण 2.5 मिलियन रिवेट्स और 7,300 टन लोहे का उपयोग करके किया गया था। टावर का निर्माण 2 साल, 2 महीने और 5 दिनों में पूरा हुआ था। ईफिल टावर का उद्घाटन 31 मार्च 1889 को हुआ था। उद्घाटन समारोह में फ्रांस के राष्ट्रपति सादी कार्नो और अन्य गणमान्य व्यक्ति शामिल थे। ईफिल टावर जल्द ही पेरिस का एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल बन गया। हर साल लाखों लोग टावर देखने आते हैं। ईफिल टावर का उपयोग कई उद्देश्यों के लिए किया गया है। इसका उपयोग रेडियो और टेलीविजन टावर के रूप में, मौसम विज्ञान केंद्र के रूप में और यहां तक कि सैन्य अड्डे के रूप में भी किया गया है। जब एफिल टावर का निर्माण शुरू हुआ तो कई लोगों ने इसका विरोध किया। उनका मानना था कि यह टावर पेरिस की सुंदरता को खराब कर देगा। यह तो बस शुरुआत है। दुनिया में ऐसे कई अद्भुत और हैरान कर देने वाले फैक्ट्स हैं जिन्हें जानना आपके लिए बेहद दिलचस्प होगा। तो बने रहिए हमारे साथ और जानिए हर दिन कुछ नया और रोमांचक। आपको कौन सा फैक्ट्स सबसे ज्यादा पसंद आया, हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। और भी मजेदार फैक्ट्स के लिए हमारे चैनल फैक्ट बॉक्स हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। तब तक के लिए अलविदा दोस्तों।